गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजमगढ़ के कटरा कुंडीगढ़ निवासी मोहम्मद सैफ को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश राम अवतार की अदालत ने आरोपी को 20 साल का कारावास और 40,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। मामला गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर जखनिया बुलाया। वहां से वह उसे मऊ, गोरखपुर, अजमेर दरगाह और पुष्कर ले गया। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को जखनिया स्टेशन से गिरफ्तार किया। मामले में धारा 363, 366, 376, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि 8 गवाहों ने अदालत में अपनी गवाही दी। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। साथ ही धारा 363 के तहत 5 साल का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 7 साल का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आजमगढ़ का रहने वाला अभियुक्त मोहम्मद सैफ बाला फुसलाकर भगाकर ले गया। अब उसको फोन किया, फोन से बुलाया जखनिया, जखनिया से मऊ ले गया, मऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से फिर उसको ले गया अजमेर, जो उसके समुदाय का वहाँ दरगाह वगैरह है, वहाँ ले जाकर के अपने हिसाब से शादी वगैरह का झांसा दिया और फिर उसके साथ कई दिनों तक सतत बलात्कार करता रहा। फिर वहीं पुष्कर एक स्थान है, वहाँ भी रखे रहा। जब पुलिस का दबाव हुआ, उसके घर वाले 15 जून सन 2022 को एक तहरीर भुड़कुड़ा थाने में दिए। उसके बाद पुलिस का दबाव हुआ तो अभियुक्त को पुलिस ने जखनिया स्टेशन से पीड़िता और अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार किया। उसके बाद यहाँ न्यायालय में मामला आया, चार्जशीट जमा हुई। न्यायालय में चार्जशीट जमा होने के बाद 15 जुलाई सन 2023 को न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद सैफ पर 363, 366, 376 वो 5L/6 के अंतर्गत आरोप विरचित किया। वो एक सह अभियुक्त था संदीप चौहान, जिसके विरुद्ध 504 और 506 IPC की धारा में चार्ज फ्रेम किया। उसके बाद मेरे तरफ से कुल 8 गवाह परीक्षित कराए गए। 8 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया, जिसके बाद पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्री राम अवतार प्रसाद जी ने आज निर्णय दिया है, जिसमें अभियुक्त मोहम्मद सैफ को 363 में 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये, 366 में 7 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना और 376 व 5L/6 में उसको दंडित करते हुए, चूंकि विशेष अधिनियम है उसमें धारा 42 में प्रावधान किया गया है कि जिसमें गुरुतर दंड हो उसमें दंड देना चाहिए। तो धारा 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मोहम्मद सैफ को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का दंड दिया और संदीप चौहान को साक्ष्य न पाते हुए उसे दोष मुक्त। ऐसे में जो मोहम्मद सैफ है, जो आरोपी है, और जो लड़की थी, क्या एक ही जाति संप्रदाय की थी? नहीं, दोनों दो संप्रदाय के थे। और इसमें जहाँ तक मामला है तो इस तरह के लोग जो गिरोह बना करके और एक तरह से विशेष जात पे हमला करते हैं, इस तरह का भी उसकी प्रवृत्ति थी, क्योंकि वो आजमगढ़ का रहने वाला था और यहाँ आ करके उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो न्यायालय में त्वरित न्याय हो रहा है, साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में पूरा निर्णय आ जा रहा है, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से अभियोजन पक्ष हो चाहे न्यायपालिका हो, सभी की तरफ से त्वरित न्याय हो रहा है, जिसका संदेश समाज में बहुत अच्छा जा रहा है।